क्या करूँ ऐसा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहू को ले तो आया है जैसे तैसे, बेटा मगर इसको कैसे भी करके भगाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ थी तो कल से इसके हाथ में चाल चलन सारी चीज़ें आ जाएंगी और मैं और मेरा बेटा गाँव में पड़े रहेंगे, ये शहर में चली जाएगी और मैं और मेरा बेटा हलवाई नहीं करेंगे कि ये इसका पसंद शहर में रहेगा। क्या करूँ ऐसा मैं जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। कैसे भगवान इसको भगाया नहीं तो मेरा भी नाम नहीं है। बेटा तो मेरा कहने में है नहीं, बेटा मेरे हाथ में रहेंगे। इसका सांप लेने के लिए नहीं आता, कुछ कर भी नहीं सकती, कैसे भी करके इसको भगाना है। जब ये यहाँ रहेगी तो मेरा बेटा जो कुछ होगा ऐसा नहीं हो पाएगा, उसका जीवन सुकून से नहीं कट पाएगा। पड़ेगा तो कुछ भी हो, लेकिन छोटे का जीवन करना जरूरी है। उसके बीवी बच्चे होना जरूरी है, वो तो आराम में रहे ये जरूरी है। कल से शादी करूँगी, बहू ले आऊँगी, उसको दिखाऊँगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, उनके साथ ये भी कैसे कैसे रहेगा। इसको तो ऑप्शन ये नहीं छोड़ूंगी कि ये हमसे कम या ज़्यादा सोचते। ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कहीं कर जाए, मर जाए, भाग जाए, लेकिन यहाँ ना रहे। क्या करूँ ऐसा? हेलो गाइस, मैं संजू राजपूत और इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करूँगी मैं आपको हमेशा ही कि परिवार जो है वो महाभारत में भी परिवार ही था और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीज़ें, इतिहास काफ़ी कुछ बातों का गवाह है और सीख देता है हम लोगों को कि बीवी बच्चे जो है ना, फर्स्ट प्राइवेसी होना चाहिए। अगर आप किसी के कहने में घर तोड़ रहे हैं अपना, तो ये चीज़ ज़रूर समझिए कि कभी सुख दुख में, परेशानियों में अगर आपके साथ खड़ी होगी तो सिर्फ औरत होगी, ना कि कोई रिश्ता। क्योंकि भाई अपने परिवार को लेके बैठ जाएगा, बहनें अपने परिवार को लेके बैठ जाएंगे। भाई की घरवाली आपकी जी हजूरी नहीं करेगी, चाहे जितनी भी अच्छी आ जाए वो, और आ भी जाएगी ना तो 1000 छंदे बना लेगी। जब तक ही वो आपको झेलेगी, जब तक उसकी ज़रूरतें आपसे होंगी। जिस दिन आपसे उसकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन आपको जिस तरीके से चाय से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ना, वैसे ही कई बातों में लपेट के पति को और आपको फेंका जाएगा। क्योंकि ज़माना और इतिहास गवाह है, कई हादसे, कई परिवारों में ऐसा हो रहा है कि ससुर को बहुएं नहीं निभा रही हैं तो रिश्ते में आप तो जेठ और देवर होंगे। तो ये चीज़ अच्छे से समझ जाइए और मैं हर वीडियो में ये समझाने की कोशिश करूँगी आपको कि फैमिली किस प्रकार से षड्यंत्र रचाती है और कईयों बार सक्सेस हो जाती है। क्योंकि हमारे देश में ना लड़ाई, लूट, डकैती, चोरी, चकारी, इनके केस ज़्यादा दर्ज नहीं है, लेकिन परिवार के कारण फैमिली कोर्ट में केस ज़्यादा चल रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन अब वो चल रहे हैं तो क्या करें। क्योंकि अगर परिवार टूटे रहेंगे तो देश बढ़ेगा कैसे, कन्फ्यूज़न रहेंगे सारे। मतलब कानून अपनी जगह सही है और कानून अगर बनाया है तो कुछ अच्छा ही सोच के बनाया है गवर्नमेंट ने
लेकिन फैमिली कोर्ट में जो 80% या 60% केस जो चल रहे हैं वो सही नहीं है। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा, देश के नागरिक को समझना पड़ेगा कि बहस ही हर कला का डी नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में बहू की नहीं बन पा रही है ना, तो परिवार को सबक मिलना ज़रूरी है, पत्नी को अपने साथ रखना ज़रूरी है। क्योंकि बेटे के साथ हम बहू लाते हैं तो बेटे की ज़रूरतों के लिए लाते हैं। परिवार से बन जाए तो सालों बनती रहती है, ना बने तो परिवार के लिए औरत ना छोड़े, क्योंकि अपनी ज़रूरतें भी ज़रूरी हैं परिवार के अलावा, है ना, जो परिवार कभी पूरी नहीं कर सकता, और कर भी देगा कुछ समय के लिए तो ज़िंदगी भर नहीं कर सकता।